ये रही कहानी की अगली बेहद विस्तृत, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कड़ी। इसमें मुंबई की सड़कों का सफर, अरबपतियों वाली शॉपिंग, थोड़ी सी मारधाड़ और एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक पल शामिल है। भाग 251, खाली इमारत और नई जरूरत, दी एम्प्टी कैनवस। सुबह के 7 बज चुके थे। सरस्वती कला केंद्र, अब आरआर स्कूल ऑफ म्यूजिक को खरीदने के बाद वे चारों वापस अपनी एसयूवी के पास खड़े थे। कावेरी देवी, गुरु माँ, ऊपर रियाज कर रही थी और नीचे राघव अपनी नई प्रॉपर्टी को निहार रहा था। चलो भाई, राघव ने गाड़ी का दरवाजा खोला। अब असली काम शुरू करते हैं। रहमत, गाड़ी में बैठ। रहमत, जो अभी भी उस पुरानी इमारत के सपने देख रहा था, चौंक गया। कहाँ जाना है भाई? सोने? मैं बहुत थक गया हूं। राघव मुस्कुराया। सोने नहीं, शॉपिंग करने। शॉपिंग? रहमत ने अपनी पुरानी टी शर्ट देखी। भाई, मेरे पास कपड़े हैं और मुझे अब शेफ कोट नहीं चाहिए। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रहमत, हमने इमारत खरीद ली, लेकिन वो खाली है। एक स्टूडियो को स्टूडियो बनाने के लिए क्या चाहिए? राघव ने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। 1, साउंड प्रूफिंग, ताकि बाहर का शोर अंदर ना आए। 2, माइक्रोफोन, वो भी दुनिया के बेस्ट। 3, कंसोल, मिक्सिंग के लिए। 4, इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, ड्रम्स, पियानो। अगर तुझे दुनिया का बेस्ट सिंगर बनना है तो तेरे पास हथियार, साजो सामान भी बेस्ट होने चाहिए। हम मुंबई के सबसे बड़े म्यूजिक स्टोर जा रहे हैं। रोहित ने अपनी नकली कैप्टन कैप ठीक की। यस, रॉक स्टार वाली शॉपिंग। अनु, अपना क्रेडिट कार्ड अंदर रख ले, आज राघव भाई का ब्लैक कार्ड घिसेगा। भाग 252, सफर और मुंबई की सुबह, द ड्राइव। गाड़ी खार से निकलकर दक्षिण मुंबई, साउथ मुंबई की तरफ बढ़ी। प्रताप गाड़ी चला रहा था। विक्रम, खन्ना जी अपनी दूसरी गाड़ी में पीछे एस्कॉर्ट कर रहे थे, सुरक्षा के लिए। रास्ते में बांद्रा वर्ली सी लिंक आया। अनन्या ने खिड़की का शीशा नीचे किया। ठंडी समुद्री हवा अंदर आई और उसके बालों को उड़ाने लगी। रोहित उसे एकटक देख रहा था। क्या देख रहे हो? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। फ्यूचर, रोहित ने फिल्मी अंदाज में कहा। सोच रहा हूं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या तब भी हम ऐसे ही घूमेंगे? अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम ऐसे ही ड्रामेबाज रहे तो शायद मैं तुम्हें बीच रास्ते में उतार दूं। दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी में एक सुकून था जो ओमेगा के युद्ध के दौरान गायब हो गया था। पीछे की सीट पर रहमत और राघव लिस्ट बना रहे थे। भाई, मुझे एक हारमोनियम चाहिए, रहमत ने कहा। वो पुराना वाला, जर्मन रीड्स वाला। मिलेगा, राघव ने नोट किया। और एक अच्छा माइक, जिसमें मेरी सांसों की आवाज भी रिकॉर्ड हो जाए। न्यूमान U87 लेंगे। 3 लाख का आता है, राघव ने ऐसे कहा जैसे 3 रुपए की बात हो। भाग 253, संगीत का स्वर्ग, द मेलोडी वेयरहाउस, द म्यूजिक सुपरस्टोर। वे लामीमगन रोड, लैमिंगटन रोड के पास स्थित मुंबई के सबसे पुराने और बड़े म्यूजिक स्टोर, द मेलोडी वेयरहाउस पहुंचे। ये 3 मंजिला शोरूम था जहां दुनिया का हर वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट मिलता था। जैसे ही वे अंदर घुसे, रहमत की आंखें फटी रह गईं। दीवारों पर हजारों गिटार टंगे थे, फेंडर, गिब्सन, इबानेज। कांच के बक्सों में सुनहरे सैक्सोफोन चमक रहे थे और बीच में एक विशालकाय ग्रैंड पियानो, स्टाइनवे और सन्स रखा था। शोरूम का मैनेजर, एक पारसी सज्जन मिस्टर दारूवाला, दौड़ते हुए आए। उन्हें शायद पता चल गया था कि आरआर वेंचर्स वाले आए हैं। वेलकम मिस्टर सिंघानिया, क्या सेवा करूं? राघव ने कहा। हमें एक पूरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप करना है और एक क्लासिकल विंग भी चाहिए। मुझे क्वालिटी से समझौता नहीं चाहिए। मिस्टर दारूवाला की आंखें चमक उठी। आप सही जगह आए हैं सर, आइए। भाग 254, शॉपिंग और रहमत का डर, शॉपिंग स्प्री। शॉपिंग शुरू हुई। ये किसी बच्चे को टॉफी की दुकान में छोड़ने जैसा था। गिटार सेक्शन, रोहित ने एक इलेक्ट्रिक गिटार उठाया और जोर से एक तार छेड़ा। ट्वैंग। राघव, मैं ये ले रहा हूं, मैं भी रॉकस्टार बनूंगा। राघव ने कीमत देखी, 5 लाख। ले ले, पर बजाना सीख लेना। क्लासिकल सेक्शन, रहमत एक तानपूरे को हाथ लगाने से डर रहा था। भाई, ये बहुत महंगा लग रहा है, अगर गिर गया तो? राघव ने तानपूरा उसके हाथ में थमाया। रहमत, चीजों की कीमत मत देख, अपनी आवाज की कीमत पहचान। ये तानपूरा तेरी इज्जत बढ़ाएगा। उन्होंने सब कुछ खरीदा, JBL के मॉनिटर स्पीकर्स, 64 चैनल मिक्सिंग कंसोल, अकाउस्टिक फोम और दुनिया के सबसे महंगे माइक्रोफोन्स। भाग 255, पंगा माइनस रॉकस्टार का घमंड, द कॉन्फ्लिक्ट। वे काउंटर पर बिल बनवा रहे थे, तभी स्टोर में एक और ग्रुप आया।
ये एक फेमस इंडी रॉक बैंड था, द थंडरबोल्ट्स। इनका लीड सिंगर रॉकी बहुत घमंडी था। उसके लंबे बाल थे और टैटू बने हुए थे। रॉकी की नजर उस विंटेज माइक पर पड़ी जो रहमत ने अपने लिए चुना था। ये स्टोर का आखिरी पीस था। "ए दारू वाला!" रॉकी चिल्लाया। "वो माइक पैक कर, मुझे चाहिए।" मिस्टर दारूवाला ने विनम्रता से कहा, "सॉरी रॉकी सर, वो माइक इन साहब रहमत ने बुक कर लिया है। ये आखिरी पीस था।" रॉकी ने रहमत को ऊपर से नीचे तक देखा। रहमत ने साधारण कुर्ता पहना था। ये? रॉकी हंसा। "ये क्या गाएगा? कव्वाली या सब्जी मंडी में आवाज लगाएगा?" "अबे ओ ए!" रॉकी ने रहमत के कंधे पर उंगली मारी। "ये माइक प्रोफेशनल्स के लिए है, तू जाकर कोई सस्ता वाला ले।" रहमत पीछे हट गया। उसे झगड़ा पसंद नहीं था। "कोई बात नहीं भाई, आप ले लो।" तभी एक हाथ ने रॉकी की उंगली पकड़ ली। "राघव," उसने कहा। राघव ने बहुत शांत आवाज में बोला कि वो माइक बुक हो चुका है। और रही बात कव्वाली की, तो संगीत की कोई जात नहीं होती और बदतमीजी का कोई इलाज नहीं होता। रॉकी को गुस्सा आ गया। "तू जानता है मैं कौन हूं? मेरे इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।" रॉकी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और दूसरे हाथ से राघव को धक्का दिया। एक्शन। राघव हिला भी नहीं। उसने रॉकी का हाथ मोड़ा और उसे पास रखे एक ड्रम सेट के स्टूल पर बिठा दिया जबरदस्ती। धप। रॉकी के बॉडीगार्ड्स आगे आए। तभी दुकान के बाहर खड़ा प्रताप अंदर आया। उसने सिर्फ अपना चश्मा उतारा और अपनी जैकेट का बटन खोला जहां गन दिख रही थी। बॉडीगार्ड्स वहीं जम गए। राघव रॉकी के चेहरे के पास झुका। "सुन रॉकस्टार, आवाज ऊंची करने से कोई सिंगर नहीं बनता, सुर ऊंचा होना चाहिए। ये माइक इसका रहमत का है, और अगर दोबारा मेरे दोस्त को उंगली दिखाई तो मैं तुझे इसी ड्रम सेट में पैक करके पार्सल कर दूंगा।" राघव ने रहमत को माइक थमाया। "चल रहमत, बिल भरते हैं।" पूरा स्टोर शांत था। रॉकी अपना सा मुंह लेकर बैठा रह गया। भाग 256, साउंड प्रूफ रूम और वो खास पल, द रोमांटिक साइलेंस। बिल बनने में टाइम था। रोहित और अनन्या घूमते घूमते एक साउंड प्रूफ रिकॉर्डिंग बूथ के पास पहुंचे। यह एक छोटा सा कांच का कमरा था जहां बाहर की कोई आवाज नहीं आती थी। "अंदर जाकर देखें?" रोहित ने शरारत से पूछा। वे अंदर गए और भारी दरवाजा बंद कर दिया। अचानक बाहर का शोर गिटार की आवाजें, राघव की बातें, कैश काउंटर की मशीनें, सब बंद हो गया। सिर्फ खामोशी, साइलेंस थी, इतनी गहरी कि वे एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। रोहित ने अनन्या को देखा। कांच के बाहर की दुनिया म्यूट थी। "जानती हो अनु," रोहित ने धीरे से कहा, "मेरी जिंदगी में बहुत शोर है। ओमेगा, लेविथान, पैसा, पार्टी, सब कुछ बहुत लाउड है।" वो अनन्या के करीब आया। "लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो ऐसा ही सन्नाटा होता है, सुकून वाला सन्नाटा।" अनन्या का दिल पिघल गया। उसने रोहित की कॉलर ठीक की। "तुम कभी कभी बहुत गहरी बातें कर देते हो कैप्टन। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं दोबारा तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाऊं।" रोहित मुस्कुराया। "तो पड़ जाओ ना, किसने रोका है?" रोहित ने झुककर अनन्या के माथे को चूमा। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस छोटे से साउंड प्रूफ कमरे में जहां दुनिया की कोई आवाज नहीं पहुंच सकती थी, उनके दिलों की धड़कनें सबसे तेज थीं। तभी कांच पर खटखट हुई। बाहर रहमत खड़ा था, इशारे कर रहा था, "तारांकन भाई चलो।" ट्रक आ गया। रोहित और अनन्या हड़बड़ाकर अलग हुए। रोहित ने दरवाजा खोला। "कबाब में हड्डी?" रोहित बुदबुदाया, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। भाग 257, वापसी और सामान का पहाड़, द ग्रैंड रिटर्न। दोपहर के 12 बजे 3 मिनी ट्रक सामान लेकर सरस्वती कला केंद्र RR स्कूल के बाहर रुके। 20 गिटार, 5 कीबोर्ड, एक ग्रैंड पियानो, पूरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप। कावेरी देवी, गुरु माँ, बालकनी में खड़ी थी। जब उन्होंने सामान का जखीरा देखा तो उनकी आंखें भर आईं। "इतना सब?" उन्होंने नीचे आकर पूछा। राघव ने पियानो का कवर हटाया। "माँ," राघव ने कहा, "सरस्वती के मंदिर में साज कम नहीं पड़ने चाहिए। अब बस आप इन बच्चों को तैयार कीजिए।" रहमत ने अपना वो विंटेज माइक उठाया जिसके लिए झगड़ा हुआ था। उसने उसे बहुत प्यार से सीने से लगाया। "गुरु माँ," रहमत ने कहा, "आज से मेरी आवाज आपकी अमानत है।" भाग 258, एक नई धुन, अ न्यू मेलोडी। शाम हो गई थी।
स्टूडियो में साउंड प्रूफिंग लग चुकी थी, इंस्ट्रूमेंट सेट हो गए थे। कावेरी देवी ने नए ग्रैंड पियानो पर अपनी उंगलियां रखी। राघव, रोहित, अनन्या और रहमत जमीन पर बैठे थे। कावेरी देवी ने एक सुर छेड़ा। उस सुर के साथ उस पुरानी इमारत में एक नई जान आ गई। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई का सूरज डूब रहा था, लेकिन उनके सपनों का सूरज अभी उग रहा था। तैयार हो जाओ दोस्तों, राघव ने मन ही मन सोचा। जमीन का काम हो गया, अब आसमान स्पेस की बारी है। कहानी यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव और सुकून भरे नोट पर रुकती है, जो आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति है। कहानी का विश्लेषण। एक, विस्तार। शॉपिंग ट्रिप को सिर्फ खरीदना नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह दिखाया गया। 2, एक्शन। रॉकस्टार के साथ झगड़े ने राघव के प्रोटेक्टिव नेचर को दिखाया। 3, रोमांस। साउंड प्रूफ रूम का सीन बहुत ही इंटीमेट और यूनिक था। 4, इमोशन। रहमत और गुरु माँ का कनेक्शन।